ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 16 की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी से एकादशी का महात्म्य जानने के बाद राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों से राधा जी ही श्री कृष्ण को अधिक प्यारी क्यों हैं, और तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश प्राचीन विही नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विहल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि शिवाय भगवान के मेरा और कोई पति हो ही नहीं सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर वह नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा भी दे दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से भी अधिक भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने कृष्णावतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा। राजा पृथु को राधा और श्री कृष्ण का रहस्य बताने के बाद नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपशिवय होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराज, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सवभूत क्षयाय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में दीपक जलावें। रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भी भोजन न करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूलमाला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीतानी, हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सभी घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था।
सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा ही सुखी रहता है। आगे नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब से वह शिवजी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या के से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। तब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक बदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का, कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, सदन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलावें और तामस रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधि पूर्वक इसी प्रकार किया, जिसके अनुसार उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्यलोक शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और फिर वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।